हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्ट इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम करेंगे पेज लेआउट ऐप, जो आपका वर्ड में पेज लेआउट ऐप होता है, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, होम टैब कर लिया, इंसर्ट कर लिया, डिजाइन कर लिया। नाउ वी हैव पेज टैब, ठीक है, पेज लेआउट ऐप। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा थीम एंड पेज सेटअप ग्रुप। तो जहाँ पे हम थीम चेंज कर सकते हैं, पेज सेटअप कर सकते हैं, तो वो कौन सा ग्रुप होता है, उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं वो देखते हैं। थीम ग्रुप में हम क्या कर सकते हैं, अलाउ कंसिस्टेंट डिजाइन अक्रॉस द डॉक्यूमेंट। में पूरे डॉक्यूमेंट में आप सेम डिजाइन सेम थीम रख सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन क्या है इसके अंदर, थीम मतलब कि आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, कॉम्बिनेशन होता है इसके अंदर, जैसे कि आप उसका कलर फॉन्ट इफेक्ट लगा सकते हो साथ में, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास कलर, तो कलर में क्या होता है, सिर्फ आप कलर पैलेट चूज कर सकते हो जो आपको रखनी है, फॉन्ट नहीं चेंज होगा, ना ही आपको कोई इफेक्ट लगेगा। फॉन्ट में क्या होता है, सिर्फ आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, जो भी आपको रखना है, हेडिंग बॉडी रखनी है तो आप वो रख सकते हो। उसके बाद क्या है आपका इफेक्ट, तो इससे क्या होगा, आप उसका विजुअल स्टाइल बना सकते हो, जैसे कि आपको शेप को रिफ्लेक्ट करना है, ग्लो करना है, ठीक है, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स होंगे, आप उसको इफेक्ट लगा सकते हो इसके ऊपर, ठीक है, आपके शेप या ग्राफिक्स के ऊपर। उसके बाद कौन सा है, सेटअप ग्रुप। पेज सेटअप ग्रुप में क्या होता है आपके पास, कंट्रोल द स्ट्रक्चर लेआउट ऑफ योर डॉक्यूमेंट पेज, मतलब कि आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट पेज का स्ट्रक्चर देख सकते हो, आपको कैसे रखना है। तो मार्जिन सेट कर सकते हो, मार्जिन में क्या होगा, सेट स्पेस अराउंड द टेक्स्ट, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। तो आप क्या कर सकते हो, आपका ये टेक्स्ट है, अब इसकी आपको इतनी मार्जिन रखनी है, इतनी रखनी है, कितनी रखनी है, वो आप देख सकते हो कि कितनी मार्जिन रखनी है। तो वैसे बाय डिफॉल्ट कौन सी रहती है, नॉर्मल रहती है, ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 1 1 1 ही रहती है, ठीक है। ओरिएंटेशन हमारे पास कौन सी होती है, ओरिएंटेशन मतलब आपको कैसा अपना वर्ड का डॉक्यूमेंट रखना है, पोर्ट्रेट रखना है मतलब वर्टिकल, लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल, तो कौन सा रखना है आप वो रख सकते हो अपनी मर्जी से। उसके बाद आपके पास साइज है, बहुत सारे आपके पास साइजेस दे रखे होते हैं पेपर के, A4 होता है, लेटर होता है, लीगल होता है, कस्टम होता है, टैबलॉइड होता है, ठीक है, हम वो सारे यूज कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट पे लगा सकते हैं। इसके बाद आपका कॉलम, तो कॉलम में क्या होता है, आप स्प्लिट टेक्स्ट इनटू 1 2 और मॉल कॉलम्स, मतलब आप क्या कर सकते हो, अपने टेक्स्ट को, अपने पैराग्राफ को, आपने जो भी रख रखा है डॉक्यूमेंट में, उसको आप कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, एक कॉलम यहाँ होता है, दूसरा कॉलम होता है, फिर यहाँ पे पिक्चर दी होती है, फिर यहाँ पे तीसरा कॉलम होता है, तो ऐसे आप अपने कॉलम में डिवाइड कर सकते हो पैराग्राफ को, ठीक है। उसके बाद क्या है, ब्रेक, तो ब्रेक से क्या होता है, आप पेज ब्रेक कर सकते हो, सेक्शन ब्रेक कर सकते हो, कॉलम ब्रेक कर सकते हो। कॉलम को ब्रेक कर सकते हो पेज ब्रेक से, आपका जहाँ पे कर्सर होगा वहाँ से आपका पेज ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन ब्रेक मतलब कि जहाँ पे आपने रख रखा है वहाँ से आपका सेक्शन ही पूरा ब्रेक हो जाएगा। ओके, लाइन नंबर से आप लाइन नंबर ऐड कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपने लिखा है, ये आपकी लाइंस है, तो आप क्या करेगा, वो यहाँ पे 1 2 3 करके दे देगा, तो आपकी लाइन नंबर्स आपके ऐड हो जाएंगे। हाइफिनेशन, ऑटोमेटिकली ब्रेक वर्ड एंड सिलेबल अक्रॉस द लाइन, मतलब कि आपकी मार्जिन है, ठीक है। अब मार्जिन में आप देखोगे तो यहीं तक है इसकी मार्जिन, ठीक है। अभी लाइंस का एस है, तो ये लाइन का एस कैसे आएगा, यहाँ पे लिख देंगे LIN और ई है, तो ई के बाद एस है ना, तो यहाँ पे हाइफेनेट होके क्या आएगा, एस आ जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं हाइफेनेशन। तो हाइफेनेशन ऐड करता है कौन सा ग्रुप, पेज सेटअप ग्रुप, ओके। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप पढ़ते हैं, विच इज पैराग्राफ ग्रुप। तो इसमें हम क्या करते हैं, इंडेंट और स्पेसिंग को देख सकते हैं कि मतलब हमें इंडेंट कितना रखना है, स्पेसिंग। अब आपको देखनी है मार्जिन, तो आपको मार्जिन के साथ अपने टेक्स्ट को रखना है, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट, अगर उससे दूर रखना है तो राइट, ठीक है। तो आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। यूजफुल फॉर ब्लॉक और नेस्टेड कंटेंट, मतलब कि आपको एकदम चिपका हुआ कोई कंटेंट रखना है अपने मार्जिन के साथ, तो आप ऐसे रख सकते हो, ठीक है, इंडेंट का यूज कर सकते हो। स्पेसिंग से क्या होता है, एडजस्ट स्पेस बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ, मतलब कि आप बिफोर मतलब पहले पैराग्राफ से और उसके बाद आप पैराग्राफ स्पेसिंग को ऐड कर सकते हो। हेल्प इम्प्रूव रीडेबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट कंटेंट स्ट्रक्चर, मतलब कि आप क्या कर सकते हो, इससे आप डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर देख सकते हो, आपको कैसा रखना है, स्पेसिंग देख सकते हो, इंडेंट देख सकते हो, ठीक है। तो पैराग्राफ ग्रुप कंट्रोल स्पेसिंग एंड इंडेंटेशन ऑफ पैराग्राफ, आप पैराग्राफ की इंडेंटेशन और स्पेसिंग देख सकते हो, कौन से ग्रुप से, पैराग्राफ ग्रुप से। इसके बाद आता है आपका अरेंज ग्रुप। अरेंज ग्रुप से क्या होता है, पोजीशन आप चेक कर सकते हो, आपके आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ रखनी है। फॉर एग्जांपल आपका ऑब्जेक्ट यहाँ है और आपको इसको रखना है राइट में, तो यहाँ आ जाएगा, राइट करोगे पोजीशन, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलाइनमेंट्स दे रखी होती है, पोजीशन दे रखी है, आप वो रख सकते हो, सेंटर, टॉप सेंटर, बॉटम टॉप बॉटम, तो आप ऐसे रख सकते हो। उसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका ब्रैप टेक्स्ट। ब्रैप टेक्स्ट से क्या होता है कि इसमें आपका होता है कंट्रोल हाउ टू फ्लो ऑब्जेक्ट एंड टेक्स्ट, मतलब कि आपको टेक्स्ट को कैसे रखना है। आपका ये टेक्स्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पे आपको टेक्स्ट रखना है नहीं रखना, इधर टेक्स्ट रखना है या नहीं रखना, तो आपका ये टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में कैसा कॉन्ट्रैक्ट रखना है। तो आप उसको स्क्वायर में रखना चाहते हो, टाइट, थ्रू, बिहाइंड द टेक्स्ट, मतलब कि आपके ऑब्जेक्ट जो है वो पीछे होना चाहिए टेक्स्ट के, तो बिहाइंड द टेक्स्ट या एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं, तो आप उनमें से अप्लाई कर सकते हो। ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड से क्या होता है कि आप ब्रिंग फॉरवर्ड से क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, अब आपको ये जो सर्कल है आपको पीछे लेके जाना है, तो आप सेंड बैकवर्ड करोगे, आगे लेके आना है तो उसी को सिलेक्ट करके
ब्रिंग फॉरवर्ड कर दोगे, तो आपका आगे पीछे ऐसे अपने ऑब्जेक्ट को कर सकते हो। उसके बाद है आपका अलाइन। अलाइन से क्या होता है, आप अपने अलाइन कर सकते हो, जैसे कि आपका यही सेम आप अगर रोटेशन करना चाहते हो, ठीक है। अलाइन से आपका क्या होगा, आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखा है, आपको सेंटर में करना है, टॉप में करना है, राइट में करना है, बॉटम में करना है, वो आप देख सकते हो अपने पेज के अंदर ही, ठीक है। उसके बाद क्या है, ग्रुप। तो ग्रुप से क्या हो सकता है, आप अपने ग्रुप कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स। मान लो आपको एक सर्कल ले रखा है, आपने एक स्क्वायर ले रखा है, ठीक है। आपको ये दोनों को साथ में मूव करना है। कैसे करोगे, एक एक करके करोगे, ठीक है। तो आपको एक एक करके नहीं करना, अगर आपको ग्रुप करना है तो आप क्या कर सकते हो, इसको सिलेक्ट करोगे पहले, फिर शिफ्ट के साथ विद शिफ्ट आपको इसे भी प्रेस करना है। आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो दोनों एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे, आप जाके ग्रुप कर देना, ठीक है। उसके बाद वो ग्रुप हो जाएगा तो आप उसको साथ में मूव कर सकते हो कहीं भी, ठीक है। उसके बाद क्या है, रोटेट। तो अगर आपको रोटेट करना है या फ्लिप करना है तो आप रोटेट के ऑप्शन का यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद कौन सा है आपका ग्रुप, दैट वाज द लास्ट ग्रुप। एंड इसके बाद आपका यहाँ पे समरी दे रखी है कि व्हाई यूज द पेज लेआउट टैब, मतलब कि आपको पेज लेआउट का टैब यूज क्यों करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्या होता है इससे। तो ये क्या करता है, कंट्रोल हाउ योर कंटेंट फिट एंड फ्लो ऑन द पेज, मतलब कि आपको कैसे फिट करना है, कितना आपको रखना है, कितनी मार्जिन रखनी है, कितना साइज रखना है, कहाँ देखते हो आप, पेज लेआउट पे देखते हो, ठीक है। उसके बाद क्रूशियल फॉर प्रिंटिंग मल्टी सेक्शन डॉक्यूमेंट एंड प्रोफेशनल लेआउट। अब क्या करते हो, अगर आपको प्रिंट करना है, आप उसकी मार्जिन देखनी है, ओरिएंटेशन देखनी है, साइज देखनी है, तो आप किससे देखोगे, पेज लेआउट से। तो ये प्रिंटिंग में आपको बहुत हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद है आपका एनवेलप नेक्स्ट है आपका एनेबल फॉर्मेटिंग लाइक कॉलम मार्जिन ब्रेक ऑप्शन पोजीशन। आप क्या कौन सी आपके पास ये फॉर्मेटिंग देता है, जैसे कि कॉलम में हम कर दे, मार्जिन कर दे, ब्रेक कर दे, या ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर दे, तो ये हमारे पास ऑप्शन देता है ये डिफरेंट, ठीक है। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।